So, good morning, students. बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडियन एथॉस, इसके आज के इस लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों को स्वागत है। आज से अपन यूनिट नंबर 4 लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है रेलिवेंस ऑफ इंडियन एथॉस और साइलेंट फीचर्स। तो इंडियन एथॉस पहले समझ लेते हैं क्या। तो इंडियन एथॉस फॉर मैनेजमेंट का मतलब है कि वो प्रिंसिपल्स, वो एप्लीकेशंस मैनेजमेंट के अंदर जो कि हमारे एंशियंट होली बुक्स के अंदर बताई गई हैं, जैसे गीता, उपनिषद, बाइबल, कुरान। तो देयर यहाँ पे हमें 4 बेसिक प्रिंसिपल्स नज़र आते हैं जो कि इन होली बुक्स के अंदर समझ में आते हैं, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहला आता है ईच सोल इज़ ए पोटेंशियल गॉड। तो ये सभी को पता है कि ह्यूमन बीइंग हैज़ अ सोल, और कहीं ना कहीं वो डिवाइन या पावर से जो है कहीं ना कहीं वो एनर्जी से लेते रहते हैं। तो ये जो डिवाइन है ये हर एक पर्सन के अंदर, यानी सोल जो है, स्पार्क जो है, पावर जो है, यानी हर एक पर्सन के अंदर एक भगवान है, गॉड है। और ये हमने कई लोगों से सुना भी है, देखा भी है, आपको पता भी है, बड़े बुजुर्ग को पता है कि हर दूसरे इंसान के अंदर भगवान है। तो भगवान कहीं नहीं है, भगवान दूसरों हर पर्सन के अंदर है। तो यहाँ पे जो डिवाइन का मतलब है वो है नॉलेज, परफेक्शन, विजडम, पावर। तो देयरफॉर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर भी पोटेंशियल पावर है, सभी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, एनर्जी है, खुद का सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ह्यूमन जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो ह्यूमन बीइंग भी क्या है, इस रिलेटेड टू द गॉड, क्योंकि गॉड उसके अंदर है। तो जिस तरह भगवान सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे ह्यूमन बीइंग भी क्या है, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी विजडम, अपनी पावर से कुछ भी कर सकता है। तो ये जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं ये क्या है कि इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल बना देते हैं और इसको रियलिटी में चेंज कर देते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारे कंसेप्ट है मैनेजमेंट के हिसाब से, कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो ह्यूमंस हैं वो सब कुछ कर सकते हैं, बस उनको प्रॉपर गाइडलाइंस की ज़रूरत है और उनको ही समझना पड़ेगा कि इतनी पावर उनके अंदर मौजूद है। फिर आता है हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच इन मैनेजमेंट क्या कहता है कि हर एक का जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है वो ये कि यूनिटी में रहो, सब एक हैं, कोई भी अलग अलग नहीं है, यानी कि कोई अद्वितीय कंसेप्ट है, यानी सब एक जैसे हैं। तो इस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी के हिसाब से क्या कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड है ये अनडिवाइडेड होल है। जैसे हम लोग सब क्या है, हमको अलग अलग नहीं है, हम लोग सब साथ रहते हैं, साथ जीते हैं, सब साथ ही एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ ब्रह्मांड में जैसे हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो ह्यूमन बींग्स हैं, एम्प्लॉयज़ है, मैनेजमेंट है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, ये सब लोग एक दूसरे के वर्क से और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ह्यूमैनिटी जो है वो एक है, मानवता एक है, मानवता की काइंडनेस एक है। ऐसे ही ह्यूमन पर्सनैलिटी जो एक मैनेजर के अंदर होती है और वर्कर्स के अंदर बेस्ट कॉम्पिटेंट करने की जो प्रैक्टिस है, ये हम एक मिलजुल के कर सकते हैं। यानी एक मैनेजर जो होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके हर वो काम को कर सकता है जो कि उनको दिए गए हैं। तो यहाँ जो हम काम की बात कर रहे हैं, जो वर्क की बात कर रहे हैं, वो है परफेक्शन के साथ। तो किसी भी सेक्टर में आप काम करते हो, किसी भी सेक्टर में आपको काम करना हो, यदि आप होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं कि वी ऑल आर सेम, हम लोग सब एक हैं और हम लोगों को एक ही टास्क को कंप्लीट करना है और ऑर्गेनाइजेशन सब लोगों से मिलके बनती है, तो वी कैन अचीव द टारगेट। यहाँ पे एक आइडियल कंसेप्ट है आत्मनो मोक्षतम जगत हितय च। इसका मतलब क्या है कि आप अपने खुद के फ़ायदे के लिए समाज का नुकसान नहीं कर सकते, है ना। और यदि आप जितना अपना फ़ायदा करते चल रहे हैं, आप अपने समाज के लिए भी उतना फ़ायदा करते चलिए। तो ये हर मैनेजर के लिए है कि आपकी अपनी खुद की ग्रोथ आपके एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ के साथ जुड़ी हुई है। यदि आपके एम्प्लॉयज़ भी डेवलप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी डेवलप प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। तीसरा प्रिंसिपल कहता है इक्वल इम्पोर्टेंस टू सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी। देखिए, इंडियन एथॉस की जो मैनेजमेंट है ये बताता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अलग चीज़ें हैं। सब्जेक्ट क्या है, डेलीगेट है, ये इंटेंजिबल है। ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्क्रीट है और टेंजिबल है। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि हमें इस कंसेप्ट को समझने के लिए अपने अंदर थर्ड आई का मतलब है आई ऑफ विजडम, यानी बुद्धि, समझ। हम इस समझ से ही समझ सकते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो हमें कई बार चीज़ें क्या है, हम अपनी दो आँखों से देख तो पा रहे हैं पर समझ नहीं पाते। समझने के लिए आपके पास वो थर्ड आई होना ज़रूरी है। तो ह्यूमन हुए या जो जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर एथिकल वैल्यूज़ है, जैसे मान लीजिए करेज है, विज़न है, सोशल अवेयरनेस है, फियरलेसनेस है, इंटीग्रिटी है, प्योर है, क्लियर माइंड है, ट्रुथ है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब्जेक्टिव है क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रही, बट ये डेलीगेट होती है और ये इंटेंजिबल्स हैं। तो सब्जेक्टिव क्वालिटीज़ कौन सी होती हैं, जैसे आप देखिए
कि मनी, मटेरियल, मशीन्स, इंफॉर्मेशन, डेटाज, ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो इनर रिसोर्सेज के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो एक्सटर्नल सोर्सेज से लेता है और उन एक्सटर्नल सोर्सेज से वो अपने आप को इनर मोटिवेट करता है। तो जो क्रिएटर है, क्रिएटर कौन है, यानी गॉड। गॉड का मतलब है जो कि सब्जेक्टिव है, वो दिखाई नहीं दे रहा, और क्रिएशन क्या है, वो है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो दिखाई देगा। तो इसका मतलब यह है कि क्रिएटर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन ऑफ क्रिएशन से। हर एक की, हमारे पास जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर सेंसेस हैं, सेंसरीज़ हैं। हमारे पास आँखें हैं टेस्ट करने के लिए, ज़ुबान है, सूंघने के लिए नाक है, सुनने के लिए कान है। तो हम कई चीज़ें देख पाते हैं, उसके हिसाब से हम चीज़ों का अंदाज़ा लगा पाते हैं। पर अपनी विजडम और अपनी समझ के हिसाब से एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। तो मैनेजर को क्या करना चाहिए, मैनेजर को अपनी थर्ड आई को डेवलप करना पड़ेगा। उसको हर चीज़ एनालिसिस करके, सोच समझ के, इवेल्यूएट करके ही करनी पड़ेगी। यानी कि उसको कहीं ना कहीं अपने चक्षु, यानी ज्ञान के चक्षु जो होते हैं, यानी विजडम, उसको डेवलप करना पड़ेगा। देन फोर्थ आता है हमारा कर्मयोग। कर्मयोग क्या कहता है कि आप जो है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करिए। कर्मयोग यूज ऑल अबाउट व्हाट, कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ को जानिए, आइडेंटिफाई करिए और उनको अचीव करिए। एज ए पर्सन, हर पर्सन अपने आप, अपने किए हुए काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे ही इसको क्या करना चाहिए, इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने टास्क को अचीव करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, चाहे वो गलत है या सही है, बट उसको, उस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। गीता के अंदर कहा गया है कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें ना तो हमें अपना खुद का फ़ायदा देखना चाहिए, ना ही हमें नुकसान और फ़ायदे की बात करनी चाहिए। जब हमें कोई काम दिया जाए तो हमें इस काम को पूरा करना चाहिए। उस काम के आउटपुट के लिए हम डिपेंड नहीं हो सकते। हमारा काम है उस चीज़ को फुल प्रायोरिटी के साथ कंप्लीट करना। तो गीता में ये भी कहा गया है कि आप जैसा भी काम करें, सही, और आपने जो काम किया वो सही किया, बट उसका जो आउटकम आएगा वो सही आएगा, ये आपके हाथों में नहीं है। आप सिर्फ अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें इस चीज़ को ध्यान देना है। तो गीता ने कहा कि जो फ्रूट है, यानी वर्क का जो फ्रूट है, वो आपको मोटिवेट ज़रूर करता है, बट वो मोटिवेशन के बाद उसका रिज़ल्ट जो है वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में यही है कि आप अच्छे से उस वर्क को कंप्लीट करिए, ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर सकें। और जब आप उस काम, किसी काम को कर रहे हो, तो उसके अंदर फुल डेडिकेशन होना चाहिए। एक बार अपने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो आपका जो फ्रूट है डेफिनेटली क्या होगा, वो आपके हिसाब से आने का कोशिश आप मान सकते हैं। देन हम बात करेंगे फीचर्स की। फीचर्स में आता है पहला मैनेजमेंट एटीट्यूड। देखिए टॉप मैनेजमेंट क्या है, हमेशा ये बिलीव करता है, वो वैल्यू ओरिएंटेड की बात करता है, हॉलिस्टिक की बात करता है। तो प्रॉफिट तो उनको अर्न करना है, पर प्रॉफिट अर्न कब करना है, जैसे वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सेटिस्फाइड हो सकें। तो ये एक इंडियन एथोस के अंदर कही गई बात। फिर आता है ह्यूमनाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम तीन एस्पेक्ट को देखें, इंटरपर्सनल, मशीन, इक्वेशन, और तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा इनर मैनेजमेंट है, यानी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी गई है। देन इंटीरियराइजिंग मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट बाय कॉन्शियसनेस। अगर हम देखें कि हम क्या करते हैं, हमारे अदर ह्यूमन बींग्स के 4 मेंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी, हमारा नेम, हमारा माइंड, हमारा हार्ट, इनमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो यानी हमें इन सब चीज़ों को फुल्ली अवेयरनेस के साथ एक ही डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। यदि आप कोई काम कर रहे हैं, आपका माइंड कहीं और लगा है, तो आप उस काम को ढंग से नहीं कर सकते। यदि आपका माइंड आपके साथ है पर आपकी बॉडी थकी हुई है, तो आप वर्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। यदि आप को जो भी काम दिया गया है, आप उसको फॉर्मेलिटी के रूप में करना चाह रहे हैं कि नहीं, इससे बहुत बर्डन है मेरे ऊपर, मैं काम नहीं कर पाऊँगा, तो भी वो ढंग से काम नहीं होगा। तो ज़रूरी ये है कि आप जब कोई टास्क करें या कोई काम करें, तो आपकी इन चारों बॉडी ही मेंबर्स जो है, फैमिली मेम्बर्स ह्यूमन बीइंग के, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और हार्ट, ये सारे एक साथ कॉन्शियस अवस्था में काम करने चाहिए।
देन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब है कि जब आप अपने आप को जान लेते हैं, अपने आप को एनालिसिस कर लेते हैं, अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, तो आप क्या है कई बार अपने सोच, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने सेंसेशंस, इन सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, ईगो को हटा के इन सब चीज़ों को इवेल्युएट कर सकते हैं। देन ब्रेन स्टीलिंग। देखिए ब्रेन स्टीलिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ब्रेन स्टीलिंग क्या कहता है, जब हम कोई चीज़, हम कोई भी डिसीज़न बड़े कूल और काम माइंड के साथ लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं, तो उस चीज़ को कहता है ब्रेन स्टीलिंग। तो ब्रेन स्टीलिंग या फिर मेडिटेटिव साइलेंस, ये क्या कहता है कि यहाँ आप जब भी अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो तो आपको हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए। अगर आप एंगर में हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आप डुअल एक्टिविटी में हो या आप सोच कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, तो आप सही डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें डिसीजन ब्रेन स्टीलिंग की उसमें लेना चाहिए। देन स्टेपिंग बैक। स्टेपिंग बैक का मतलब है कि जब भी आप किसी से कुछ बात करें, किसी को कुछ कहें, तो एक बार के लिए सोच लें, सोच समझ के ही हमें बोलना चाहिए। देन सेल्फ डायनेमिक मेडिटेशन। ये कि जब हम लोअर कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, हायर कॉन्शियसनेस का मतलब है जब हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग है, आप सही चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो आप इस राइट अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये समझ पाएंगे कि हमारे लिए चीज़ें सही कौन सी हैं, और यही चीज़ है ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप अपनी चीज़ की प्रायोरिटी को समझ पाएंगे कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, हमारे लिए पैसा प्रायोरिटी है या रिलेशन प्रायोरिटी है, हमारे लिए वर्क का आउटपुट प्रायोरिटी है या वर्क को अच्छी तरह करना प्रायोरिटी है, हमारे लिए इंडिविजुअल सेल्फनेस ज़रूरी है या हमारे लिए टीम वर्क ज़रूरी है। तो ये जो आपकी हायर कॉन्शियसनेस है, यदि आप इसमें चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ढंग से राइट अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं, तो आप राइट कॉन्शियसनेस की तरफ चले जाएंगे। देन रोल ऑफ इंट्यूशन। देखिए इंट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब विदाउट किसी एनी रीज़न आपको कुछ चीज़ की फीलिंग्स आने लगती है, यानी कि कोई भी आपको जो इनर माइंड है वो फुल्ली डेवलप्ड है और उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस को ले पा रहे हैं, साउंड डिसीजंस को ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इंट्यूशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। इंट्यूशन स्किल्स का मतलब है जहाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है, आप एनवायरनमेंट के चेंजेस को समझ पा रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं, और आप इन सब चीज़ों पे ऊपर फेथ कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स पे फेथ कर पा रहे हो, तो ये इंट्यूशन की फीलिंग है। तो यहाँ रोल ऑफ इंट्यूशन आता है आपका। तो यही आज का टॉपिक था बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।